हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डिसेंट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने हीट के बारे में बात की थी कि हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ ट्रेवल करती है। फिर हमने टेम्परेचर देखा था और टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि हीट जो ट्रांसफर होती है उसके तीन तरीके जो होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कंडक्शन। मैं आपको बताया था कंडक्शन क्या होता है कि जैसे कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि हम लोग कढ़ाई जो है घर में कुछ काम कर रहे हो, कढ़ाई के अंदर अगर कुछ बना रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी चम्मच को अगर कढ़ाई में रख दें तो चम्मच का नीचे वाला हिस्सा जो है वो तो माना कि हाँ वो कढ़ाई के साथ कांटेक्ट में है तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो कढ़ाई के बाहर है। लेकिन फिर भी अगर आपने उसको 1-2 मिनट बाद टच किया तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Heat travels through the solid without actual displacement of particle। आप अगर देखोगे तो हीट जैसे कि मान लो एक चम्मच, ठीक है, अब मैं इसे हिला, अब यहाँ पर तो है जो गर्म हो जाएगा गैस क्वांटिटी है, लेकिन ये तो बाहर था ना, ये हिस्सा क्यों गर्म हो गया? क्यों होता है कि सॉलिड के अंदर जो है पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। दिस प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। यहाँ से जो गर्मी होगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, 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 और वो हीट जो है वो धीरे धीरे क्या करती जाएगी, पास होती जाएगी। इसको इस तरीके से समझो कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक लाइनअप बना ली है उन्होंने, और उन्होंने क्या किया है कि एक व्यक्ति ने दूसरे का हाथ जो है वो टाइटली पकड़ा तो दूसरे वाले ने भी उसके पास वाले का टाइट पकड़ेगा, तीसरा वाला भी पकड़ेगा। इस टाइप से जो पूरी चेन है वो पूरी सबके हाथ जो है वो टाइटली बाइंड अप हो जाएंगे। सिमिलरली हीट भी बाइंड अप हो जाती है, ठीक है। तो the process in which heat is transferred from one particle to another in the direction of lower temperature without actual movement of particle or of the medium is called convection। आगे convection समझिए, ठीक है। Heat is however transferred from one object to another by the convection only। कब होगा ऐसा? जब these two objects are in contact। दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। देयर टेम्परेचर आर नॉट सेम, उनका टेम्परेचर अलग होना चाहिए, एक ज्यादा गर्म होना चाहिए, कम गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। फिर गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली इज गुड कंडक्टर। जिसमें से हीट आसानी से निकल जाती है उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें से आसानी से नहीं निकलती है इसीलिए उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि हमारे घर में जैसे कुकर वगैरह होते हैं उसमें जो हैंडल होता है वो बैड कंडक्टर का बना होता है, और जो हमारे पूरा जो कुकर होगा या कढ़ाई होगी वो गुड कंडक्टर की बनी होती है, ठीक है ना। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। माइका, ग्लास, कॉटन, एल्यूमिनियम, वुल, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा बैड कंडक्टर, ठीक है। ऑल द गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब गुड और बैड कंडक्टर का यूज कैसे करते हैं? कुकिंग वेसल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो हमारे कुकिंग वेसल होते हैं, खाना पकाने के बर्तन, वो एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन के बने होते हैं क्योंकि वो जल्दी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। The cooling coils of the air conditioned refrigerator are made up of copper because they are readily conduct heat। जो कूलिंग कॉइल्स होती है एसी की और रेफ्रिजरेटर की, वो भी किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। Brick, glass, mud which are bad conductor of heat are used for the building house especially in the rural area। जो गांव का एरिया होता है वहां पर जनरली जो है जो ब्रिक, ग्लास और मड के घर बनाए जाते हैं जो कि ये हीट को आने से बचते हैं, ठीक है। हैंडल ऑफ कुकर, मैंने अभी बताया आपको हैंडल्स जो होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के या हमारी चाय बनाने के उसके, वो किसके बने होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि वो जल्दी से गर्म ना हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कंडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन। मैं आपको कन्वेक्शन बताया था। कन्वेक्शन क्या होता है? द लिक्विड्स, आप जनरली देखोगे कि हमारे घर में जो हम दूध वगैरह गर्म करते हैं तो बॉयल अप होता है, तो वो इस तरीके से बॉयल अप होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे साइड में सूप बनता है, पहले साइड में बबल्स बनते हैं, आपने दूध गर्म किया हो तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो दूध होता है वो लेयर वाइज है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी। आप इस लेयर को अपने में हीट कर दें
अब ये हीट हो गई लेकिन उसके ऊपर वाली हीट नहीं हुई है, तो ये क्या करेगी, ऐसे साइड में से जगह बना के ऊपर चढ़ जाएगी, फिर उसके ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, वो गर्म होगी, फिर वो साइड में से ऊपर चल जाएगी। जब वो बहुत ज्यादा सारी गर्म हो जाती है तो वो इस तरीके से उफान मारती है, और उफान मारने के कारण दूध बन जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें हीट जो है उसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, वो गर्म होने के बाद उसकी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे पहले जो कन्वेक्शन हुआ था उसमें जगह नहीं छोड़ देते। लिक्विड एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मोल्टन मेटल एंड द गैसेस are pure conductor of heat, therefore they cannot be heated by convection, इसलिए इसको convection से heat नहीं कर सकते। They are now heated, liquid and gases together is called fluid, जो liquid और gas है उसको साथ में fluid बोल सकते हैं। Since both can flow, in the case of the fluid, the molecules themselves carry heat energy from hotter region to colder region, वो गर्म जगह से ठंडी जगह पर उसके पार्टिकल्स को लेके जाते हैं। This is the kinetic energy. This kind of heat transfer is called convection. इसी को हम convection बोलेंगे। In convection, mass motion of the fluid, मैंने पहले बताया motion होता है, such as air or water take place. For example, if the vessel containing water keep on the flame, हमने पानी को रखा, the water on the bottom of the vessel get hot, जो नीचे पानी है वो गर्म हो जाएगा। Since hot water is lighter than cold water, गर्म पानी हल्का होता है, it rises up, वो साइड में से ऊपर जाएगा, heat energy will the cold and the denser water at the top and bottom vessel and get heated, और जो ठंडा था वो नीचे आ जाएगा, अब वो गर्म होगा फिर वो ऊपर जाएगा। This process goes on and the old water of the vessel heat up, और ये प्रोसेस चलती आती है और पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। This method in which heat is transferred from one part of the fluid to another by the movement of the fluid itself, इसके अंदर movement होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, convection. Application of convection: the air we breathe out is hotter and lighter. Ventilator in our house are the basic are built in the top of provide outlet to stay in the warm air while the fresh air enter the room through the doors in the below. जो हमारे घर में ऊपर की तरफ वेंटिलेशन होते हैं उससे गर्म हवा जो है वो बाहर जाने का काम करती है, और जो हमारे विंडोज और डोर होते हैं उससे जो नीचे जो ठंडी हवा है वो अंदर आने का काम करती है। ठीक है, इन द विंटर मेनली होटल इन द हाउसेज आर हीटेड सेंट्रली बाय द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट, जो होटल वगैरह में एसी लगे होते हैं वो कन्वेक्शन से ही जो है वो हीटर ठंडे या गर्म किए जाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम रेन गेट, ये आप इसके बारे में पता होगा आपको कि जो दिन का समय होता है तब क्या होता है, ये ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र से जमीन की तरफ आती है, और रात को जो हवाएं होती है वो जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये जो समुद्र से जमीन की तरफ आती है इसको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो जमीन से समुद्र की तरफ जाती है इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। इससे बारे में इससे ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट इज रेडिएशन, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। रेडिएशन क्या होता है बेटा, रेडिएशन जैसे कि अगर मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है ना, और मैं उसको बिना छुए या बिना उसको टच करे मुझे आभास हो जाता है कि वो चीज बहुत ज्यादा गर्म है, उसमें से हीट एनर्जी जो है वो महसूस हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं रेडिएशन। Radiation is the third way of the heat can travel, while the conduction and convection both need matter to represent, इसके लिए हमको matter चाहिए, है ना। Radiation can occur in the vacuum too, मतलब ये गर्मी ऐसे भी नॉर्मली हो जाता है। Where the particle of matter are not involved, radiation is the way of the heat reaches us from sun, जो हमको सन से गर्मी लगती है, हम बाहर जाते हैं हमको एकदम से गर्म गर्म लगने लग जाता है, वो भी क्या है, टाइप का रेडिएशन ही है। Radiation is the transfer of heat from which energy is directly transferred from one place to another. Radiation ऐसा heat transfer है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है। Transfer of heat by radiation does not need any material medium. इसके लिए किसी material medium की आवश्यकता नहीं होती। The heat energy transmitted by the process of radiation is called radiant or thermal radiation. इसको हम radiant या फिर thermal radiation बोलते हैं। The radiant energy is a kind of the electromagnetic energy similar to the light energy. It travels at the speed of 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब बेटा एक घंटे एक सेकंड के अंदर ये 30,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है।
It is also absorbed by some solid object. It rises its temperature. It must be remembered that the radiation is a fastest mode of the heat transfer. ये सबसे तेजी से हीट ट्रांसफर का काम करती है। ठीक है, तो रेडिएशन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय बॉडी, आप कैसे बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन बॉडी, जब भी रेडिएंट हीट जो है वो बॉडी पर गिरेगी और बॉडी अ पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड रिमेन परफेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड बैक, और उससे टकराकर वापस जाती है। द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एवरी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द कलर ऑफ सरफेस। जो हमारी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो डिपेंड करती है कि वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसका बना हुआ है और उसका कलर क्या है। इट इज फाउंड दैट इफ द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज पेंटेड डल ब्लैक, अगर वो ब्लैक कलर का होगा, इट एब्जॉर्ब मोर हीट देन द सरफेस पेंटेड व्हाइट। जो ब्लैक कलर होगा वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू व्हाइट। इसीलिए बेटा आपको बोला जाता है कि गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएंट हीट, इसका काम का यूज करते हैं। इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट एंड द लाइट शर्ट इन द हॉट समर डेज। मैंने अभी बताया कि गर्मी के दिनों में जो है आपको सफेद और कम हल्के कलर जो है उसके कपड़े पहनने चाहिए। यूजिंग ब्लैक कलर, हम ब्लैक कलर का कम यूज करके दिस बिकॉज एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एनर्जी। Coffee or tea stay hot for the long time in the shining pot than the blackened pot। मतलब जो shining pot होगा उसमें उससे ज्यादा ब्लैक कलर के pot में जो है चाय या कॉफी जो है वो गर्म रहेगी, क्योंकि दिस इज बिकॉज shining pot is pure radiator of heat energy। The light color building stays cooler in the summer because it reflects most of the heat energy। जो लाइट कलर की बिल्डिंग्स होती है, हमारे घर के जो कलर होते हैं मेनली बेटा लाइट यूज करनी चाहिए, ताकि जो हीट एनर्जी उसको हम रेडिएट कर सकें और उसको वो ज्यादा हमारे जो बिल्डिंग है उसको ज्यादा इफेक्ट ना करे। एज इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, इट स्टे वार्म इन द विंटर। आयरन रूम इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर्स आर प्रोवाइडेड विद द पॉलिश मेटल सरफेस। उसके पीछे पॉलिश मेटल सरफेस होती है जिसकी वजह से बिहाइंड द हीट एलिमेंट दिस सरफेस रिफ्लेक्ट मोर। आप ये देखो इसके पीछे का जो हिस्सा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। उसके अलावा के एप्लीकेशन उसके हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर में, इससे मेरे हिसाब से चैप्टर लास्ट वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क जो है वो टॉपिक हमको पढ़ना ही नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इसकी जो क्वेश्चन उससे देखो हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।